अगर राजस्थान से एक खबर आती है कि 9 साल का एक दलित लड़का, स्कूल में पढ़ने वाला 9 साल का एक छोटा सा बच्चा, एक ऊंची जात के टीचर का पानी का हंडा स्कूल में रखा हुआ है, वो बच्चा अपनी प्यास बुझाने के लिए उस ऊंची जात के टीचर का जो पानी का हंडा था उसमें से जाकर वो पानी पी लेता है, अपनी प्यास बुझाता है, तो वो ऊंची जात का टीचर इतना आग बबूला हो जाता है, उसे इस तरह से बुरी तरह से पीटता है कि वो 9 साल के बच्चे की जान चले जाती है, वो मर जाता है। अपने दिल में इस तिरंगे को हमने बसाया है। हमारी वफादारी वो लोग आज मांग रहे हैं जिन्होंने 52 साल इस तिरंगे को हाथ नहीं लगाया था। 52 सालों के बाद अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर मुल्क की आजादी कब हुई थी, लेकिन उन 52 सालों के बाद उन्होंने तिरंगा अपने दफ्तर के ऊपर लहराया, और आज वो हमारे पास गिनती करते घूम रहे हैं कि किसने लगाया किसने नहीं लगाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम आज़ादी के 75 साल के मौके के ऊपर मैं आप तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मंजर इस मुल्क की हुकूमत में देखना चाहिए था कि जब तिरंगा आया तो उस तिरंगे को हासिल करने के लिए नौजवानों का जोश देखिएगा कि कैसा है कि ये तिरंगा मेरे हाथ में आना चाहिए। जब पार्लियामेंट के अंदर मोदी साहब ने ऐलान किया कि 13 से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा लगना चाहिए, तो हमने उन्हें देखकर कहा ओफ तुम भी। चलिए इन 75 सालों के अंदर इस मुल्क के मुसलमानों को इस बात का फख्र होना चाहिए कि जो दौर जिसका चल रहा है, जिसकी हुकूमत इस मुल्क के अंदर है, आखिर हम लोगों ने उन्हें मजबूर तो किया है कि उनके झंडे को हटाए और हमारे तिरंगे झंडे को हर घर के ऊपर लहराए। और जब वो 3 दिन की बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि हम तो पिछले 75 सालों से इसे बड़े फख्र के साथ अपने घरों पर, अपने दफ्तरों पर हम लहराते आए हैं। उन्होंने कहा कि अपने पार्टी के लोगों को कहा कि अपने अपने शहरों में जाओ और तिरंगा रैली निकालो। मैंने कहा ओह ये भी हमसे ही सीख रहे हैं। हम तो पिछले 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लहराते हुए शहर की गलियों गलियों तक हम जाते हैं, ये पैगाम देने के लिए ये मुल्क से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। और मुल्क से मोहब्बत करना ये हमारे मजहब ने हमें सिखाया है, और उस मजहब पर चलते हुए मुल्क से मोहब्बत, मुल्क से वफादारी कैसी करनी चाहिए, जब ये इस्लाम धर्म ने हमको सिखाया है, इस्लाम मजहब ने हमको सिखाया है, तो हम पिछले 75 सालों से वो काम करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आज यकीनन ये मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जहां पर बार बार हमको वफादारी का सबूत देना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले एक मीडिया वाले ने मुझसे कहा कि आपके दफ्तर के ऊपर 12 झंडे आपने लगाए हैं।
मैंने कहा अगर एक भी नहीं लगाता तो मेरा क्या उखाड़ लेता तो क्योंकि ये झंडे हमने अपने घरों के ऊपर नहीं, अपने दफ्तरों पर नहीं, अपने दिल में इस तिरंगे को हमने बसाया है। हमारी वफादारी वो लोग आज मांग रहे हैं जिन्होंने 52 साल इस तिरंगे को हाथ नहीं लगाया था। 52 सालों के बाद अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर मुल्क की आजादी कब हुई थी, लेकिन उन 52 सालों के बाद उन्होंने तिरंगा अपने दफ्तर के ऊपर लहराया। और आज वो हमारे पास गिनती करते घूम रहे हैं कि किसने लगाया किसने नहीं लगाया। जिसने लगाया हम उसको सलाम, और जिसने नहीं लगाया उसे भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि यकीन मानिए अगर उसने अपने घर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया है तो उसका दिल और उसका सीना चीर के देखो तो तुम्हें तिरंगा नजर आएगा। हमें ये नकली 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं कि 3 दिन के लिए लगाओ तो तुम देशभक्त हो गए। ये देशभक्ति का सबूत सर्टिफिकेट हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज पिछले 7 सालों से हम जो तिरंगे की रैली निकालते हैं औरंगाबाद में, आज भी हम निकालने जा रहे हैं। मैं तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहूंगा कि जिनके गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लगा है उस तिरंगे का एहतराम करिए। कहीं गलती से अगर झंडा गाड़ी के ऊपर से गिर गया तो गाड़ी रोकिए, क्योंकि हमारे तिरंगे की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। आज हमारे ऊपर यह नजर रखी जाती है कि किसने लगाया किसने नहीं लगाया। मुल्क में जैसा मौलाना साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत जरूरी है अहम मुद्दे, उनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इन 75 सालों के बाद अगर राजस्थान से एक खबर आती है कि 9 साल का एक दलित लड़का, स्कूल में पढ़ने वाला 9 साल का एक छोटा सा बच्चा, एक ऊंची जात के टीचर का पानी का हंडा स्कूल में रखा हुआ है, वो बच्चा अपनी प्यास बुझाने के लिए उस ऊंची जात के टीचर का जो पानी का हंडा था उसमें से जाकर वो पानी पी लेता है, अपनी प्यास बुझाता है, तो वो ऊंची जात का टीचर इतना आग बबूला हो जाता है, उसे इस तरह से बुरी तरह से पीटता है कि वो 9 साल के बच्चे की जान चले जाती है, वो मर जाता है। क्या आजादी इसलिए हासिल की गई थी कि हम आजादी के 75 सालों के बाद ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव, ये लड़ाई आज भी जिंदा है। जब मुल्क आजाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, तो उसी संविधान के अंदर कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही अधिकार और उतना ही इख्तियार इम्तियाज जलील का भी इस मुल्क के ऊपर है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। लेकिन आज बार बार हमसे वफादारी का जो सबूत मांगते हैं, कहीं ना कहीं आज उन्हें यह तिरंगा रैली के जरिए हमें दिखाना है। मुझे नासिर भाई ने अभी बताया कि अलग अलग पार्टियों के तिरंगा रैली निकली है, किसी में 25 थे तो किसी में 50 थे। जब हम सड़कों पर निकलेंगे तो सड़कों पर हमारे सरों का समंदर देखने को मिलेगा जो तिरंगा लहराते हुए निकलेगा। मेरी सिर्फ आप नौजवानों से अपील है कि कोई ऐसी हुल्लड़बाजी ना करे, कोई गलत तरह के कोई नारे ना लगाए। आज यौम आजादी का 75वां साल हम मना रहे हैं और उसे पूरी शान के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ आप हमारे साथ चलिएगा। मैं इस मौके के ऊपर हमारे जो जिला सदर थे समीर साजिद साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि 2 दिन पहले ये तय हुआ कि पिछले कई सालों से हम जो झंडा वंदन का कार्यक्रम लेते हैं
वो इस बार भी दारुसलाम के ऊपर लेंगे और 2 दिन के अंदर उन्होंने दारुसलाम को जिस तरह से सजा दिया है, मैं समझता हूं कि समीर भाई के लिए भी आप तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। शालिक नक्शबंदी साहब, हमारे पार्टी के दूसरे जितने भी ओहदेदार हैं, अभी फिलहाल औरंगाबाद शहर के अंदर कोई बॉडी नहीं है। मैं तमाम आप लोगों को कहूंगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह 2 दिनों के अंदर हम वो बॉडी का ऐलान भी करेंगे औरंगाबाद के अंदर। हम अभी एक पार्टी की तरफ से एक हमारी इंडस्ट्री की एक कामगार यूनिट भी हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जितने इंडस्ट्रीज है यहाँ पर उनको हमारे नुमाइंदे जाएंगे और ये बताएंगे कि अब इस इंडस्ट्री के ऊपर ये नौजवानों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। वो बॉडी भी बनाने जा रहे हैं। मैं 2 दिनों में इंशाअल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हम ये तमाम नई बॉडी का ऐलान करेंगे। और आप जिसे चाहते हैं, आपने मुझे चाहा तो मैं दिल्ली गया। अब आपके शहर की, आपके जिले की नुमाइंदगी जो होना है, वो हम इंशाअल्लाह आने वाले 2 दिनों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इसका ऐलान करेंगे। बस आप लोग हमारे साथ तिरंगा रैली के लिए निकलिएगा, कहीं कोई हुल्लड़बाजी ना हो, इसका ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।